हरिओम दोस्तों, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा है कि आप सभी लोग राजी खुशी होंगे और हम लोग भी हैं एकदम मस्त। और सुबह हो गई है, सुबह के बज गए हैं 6:30। हम लोग आज उठे 5 बजे और नहा के सब लोग रेडी हो गए हैं। सिर्फ अथर्व के पापा अभी नहाने के लिए गए हुए हैं बाथरूम में। और फिर जैसे ही वो नहा के निकलते हैं हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर दर्शनों के लिए। और यहाँ पर ना ठंड, मतलब रात को तो जब हम आए थे तब बारिश हो रही थी तो हमें ना बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन इस समय बिल्कुल भी ठंडा नहीं है और अच्छा लग रहा है। रूम के अंदर काफ़ी गर्म है। एक तो हमारे पास ये भी है ना, ये हीटर, इसकी वजह से भी कमरा काफ़ी गर्म हो रखा है। तो चले भाई मंदिर की ओर, मंदिर दर्शनों के लिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बढ़िया। अच्छा लग रहा है ना? और ठंडा नहीं है ना यहाँ? इतना मतलब ठंडा अभी बाहर जाके लगेगा ठंडा, अंदर कमरे में तो गर्म। हाँ, सब लोग तैयार हो गए हैं। देखो जी, सिद्धिका भी हो गई है रेडी नहा के अपना बैग पैक कर रही है और माँ जी वहाँ पर योगा कर रहे हैं। अनुलोम विलोम हो रहा है वहाँ पर। आप यहाँ देख सकते हैं बैग के मेरे लोथ के निकल गए। लोथ के निकल के बैग के ये मैंने खुद ही निकाले। मेरे को खुजली भी तो होती है, थोड़ी सी खुजली तो होगी ही। तो मैं जब फ्री रहती हूँ तो मैं चिटा चिटा निकाल देती हूँ ताकि मेरा बैग स्टैंडर्ड लगे, लुक दे। अच्छा, अलग लगे थोड़ा सा। या आप सबके बैग से। हाँ, अच्छे तो सबके बैग होता है, गंदा भी होता है किसी का बैग, मेरा होता है ना। बढ़िया रास्ते में। देखो जी, सुबह सुबह का नज़ारा, 6:45 का नज़ारा और हवा चल रही है ना बहुत तेज़। अभी तो उजाला भी नहीं हुआ है ढंग से और आज भी आसमान में बादल ही दिख रहे हैं मुझे। देखो पता नहीं कैसे रहता आज का मौसम, धूप भी निकलेगी कि नहीं। बहुत ठंडा हो रहा है भाई बाहर, तो तेज़ हवा चल रही। ये बालकनी का व्यू है। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से। ये है यहाँ की बालकनी। बाहर तो इतनी हवा चल रही ना, बहुत तेज़। तो सब लोग आ गए हैं रेडी होके बाहर और हम लोग जा रहे हैं उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में। मैंने कपड़े बदल दिए। महादेव, हर हर महादेव। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में और यह मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ अनादिकाल से इस मंदिर में विराजमान हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम जी के द्वारा की गई थी। मंदिर में पाषाण शिवलिंग 56 सेंटीमीटर ऊंचा दक्षिण की ओर झुका हुआ है। गर्भगृह में भगवान गजानन और माता पार्वती शिवलिंग के सम्मुख स्थित हैं और बाह्य गृह में नंदी प्रतीक्षारत हैं। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में पाषाण के आधार पर किया गया था। मंदिर के निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया गया है। मुख्य मंदिर के सामने ही एक शक्ति मंदिर है जहाँ की माता पार्वती त्रिशूल रूप में विराजमान है। उत्तर के काशी विश्वनाथ की भी उतनी ही महानता है जितनी कि बनारस के काशी विश्वनाथ की। मान्यता है कि जो भी प्राणी यहाँ पर आता है उसके पिछले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में जब बनारस की काशी डूब जाएगी तो भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन यहीं पर होंगे।
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने से पहले काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आवश्यक होते हैं। बिना इनके दर्शन किए यह यात्रा निरर्थक ही मानी जाती है। और दोस्तों, उत्तर काशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। बाड़ाहाट का मतलब होता है बड़ा बाजार। तो दोस्तों, हम लोग दर्शन करके भी आ गए हैं और बहुत ही भव्य दर्शन हम लोगों को हुए हैं। हम सुबह सुबह ही चले गए थे वहाँ आरती के टाइम पे और काफ़ी देर तक हम वहाँ मंदिर प्रांगण में बैठे रहे। बहुत ही अच्छा लगा मंदिर में जाके हम लोगों को। भगवान विश्वनाथ जी आप सभी की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। तो बोलो सारे भक्तजन, हर हर महादेव, जय हो काशी विश्वनाथ महाराज की। और दोस्तों, ये है पूरा उत्तर काशी, देखिए। और जो ये नीचे ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये है जोशियाड़ा, इसे जोशियाड़ा कहते हैं। और वो सामने दिख रही है हर्षिल वैली, ये देखिए हर्षिल वैली। और वो है सामने सुकी टॉप, उसे कहते हैं सुकी टॉप। और वहाँ पर बर्फबारी हो गई है, रास्ते हो गए हैं बंद। तो अब हम लोग उत्तर काशी से निकल गए हैं टिहरी जनपद के सेम मुखिम में, जो कि यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा पैदल मार्ग भी है। वैसे तो हम लोगों को हर्षिल जाना था, लेकिन वहाँ पर बर्फबारी हो गई है, तो हम लोगों ने वहाँ का प्लान कैंसिल कर दिया है और हम सीधे सेम मुखिम ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें जाना है वहाँ सामने, वो जो बर्फ़ दिख रही है ना, वहाँ पर है भगवान जी। ये देखो दोस्तों, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक है। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। और दोस्तों, यहाँ के गांव ना बहुत बड़े बड़े हैं। मैं मतलब पीछे और जगह से भी देखती आ रही हूँ, यहाँ ना बहुत बड़े बड़े गांव हैं। हमारी तरफ ना इतने गांव, बड़े बड़े गांव नहीं होते हैं, वहाँ छोटे छोटे गांव होते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो हमारे क्षेत्र में जो गांव हैं, वहाँ पर ना मोटर मार्ग नहीं थे, तो इसलिए ना वहाँ पर विकास नहीं हो पाया और पलायन बहुत जल्दी हो गया था। और यहाँ जो ये वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ के मोटर मार्ग बहुत पुराने पुराने हैं, तो यहाँ के लोगों ने पलायन नहीं किया और यहीं पर बसे हुए हैं। मतलब यहाँ पलायन बहुत ही कम हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। आसमान में तो बादल लगे हुए हैं, हवा भी चल रही है यहाँ पर ठंडी ठंडी, लेकिन थोड़ी सी धूप भी है, हल्की फुल्की धूप लगी हुई है। चलो, कम से कम बारिश तो नहीं है, बर्फ़बारी तो नहीं हो रही है। और ऊपर जो मंदिर है, मंदिर की तरफ तो बर्फ़ गिरी हुई है, दूर से दिख रहा था। वहीं जाके पता चलेगा कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। सुंदर लग रही हूँ, कोई मेरे जैसा। घास लेके आ रहे हैं। घास है वो? घास सूखा घास नहीं, घास नहीं है। घास तो है। कैसे पराल डाल रखी, पराल्टे। पराल्ठे। हाँ, हमारी तरफ भी ऐसे ही पराल्टे लगाते हैं। ये सर्दियों के टाइम के लिए अपने गाय भैंसों के लिए मतलब स्टोर करके रखे जाते हैं। घास इस घास को पहले घास काट के सुखा के फिर ये पराल्टे बनाए जाते हैं। ये देखो जी, ये है मार्च चौलाई, लेके जा रहे हैं। हाँ, मार्चू। तो जी, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर गाड़ी का स्टेशन है लास्ट। यहाँ से ऊपर गाड़ी नहीं जाती है। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है। और यहाँ से ऊपर जाना है हम लोगों को। अभी दिख नहीं रहा है गेट। फिलहाल हम यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हैं और चाय पी के फिर चलेंगे ऊपर। ये देखो जी, चूल्हे में ये आग सेक रहे हैं, चूल्हा जला रखा है। यहाँ पर कैसे चूल्हे बना रखे
ये देखो कितनी बर्फ गिरी हुई है। बुला रहा है नाग देवता। ये तो है पथरीला रास्ता यहाँ तक, और यहाँ से आगे ना रास्ता बिल्कुल प्लेन सा दिख रहा। यहाँ पे ये देखो थोड़ा सही दिख रहा, वहाँ पे पथरीला रास्ता था पीछे। और ये यहाँ पर देखना, हाथ सूजेंगे ना जब उसके तब पता लगेगा उसको। कितनी सुंदर जगह है। और अभी कितने ऊपर जाना है हमें, देखो। लोहे का है वो थाली क्यों बजा रहे हो वहाँ पे? यात्रियों से जगोणु सु भीड़ दिखावा। अच्छा कि बोल के हैं यहाँ पर। ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो, चलते रहो, हम लोग भी। दे दे उसको दक्षिणा। हाँ वो ऐसे वो कर रहे हैं ना कि जोश दिला रहे हैं यात्रियों को कि चलते रहो, आप ही नहीं हो अकेले, और भी कई लोग हैं चलने वाले, यात्रा वाले। बर्फबारी, क्या बर्फबारी है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं क्या बर्फ। ओ फिसल गया। आराम से चलो, फिसलना नहीं। तू तो चप्पल पहन के आ रखा। दोस्तों नीचे नीचे की तरफ ना हमें चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे थे, चीड़ का जंगल, और यहाँ हमें बांज, किरसू, मोरू यही वाले पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बांज के पेड़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और मेरी तो सांस फूल रही है क्योंकि बहुत चढ़ाई है, और रास्ता ना कहीं कहीं पर पथरीला है, और कहीं पर थोड़ा सा प्लेन है, और कहीं पर ऐसा सीढ़ी नुमा रास्ता है। इसके द्वारा हम लोग मंदिर तक जाएंगे। और मैं हूँ यहाँ पर इस समय अकेली, क्योंकि 2 लोग आगे चले गए हैं और 2 लोग पीछे से आ रहे हैं, और मैं बीच में हूँ, अकेले ही चल रही हूँ। देखो जी, वो तो शुक्र हो कि ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी हुई है, नहीं तो हमारा चलना और भी मुश्किल हो जाता। देखो जी, वहाँ से आ रहे हैं हम, वो जो मैदान जैसा दिख रहा ना, वहाँ से आ रहे हैं हम इतनी दूर ऊपर आ गए, और मंदिर तो अभी तक हमें दिख नहीं रहा है यहाँ से, पता नहीं कितनी दूर होगा। और आप देखो प्रकृति के सुंदर नज़ारे, स्वर्ग में पहुँच गए जैसे ऐसा लग रहा है। अब मैंने इन दोनों को यहाँ पर पकड़ लिया है, काफ़ी नीचे से पकड़ लिया था मैंने इनको, और हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं माँ जी का और सिद्धू का, कितनी देर में आते हैं। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुझे, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुझे, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुझे। तो आइए जी, आप लोग भी यहाँ पर और दर्शनों का आनंद लें, प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लें साथ ही साथ में। और हमें तो देखो यहाँ पर आप आके कितना फ़ायदा हो रहा है कि भगवान जी के दर्शन तो हो ही रहे हैं, और साथ ही साथ में प्रकृति के नज़ारे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और जब हम रास्ते से आ रहे थे ना नीचे से, सड़क मतलब पूरी रोड में जगह जगह हमें कई मंदिर दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। तो दोस्तों यूं ही नहीं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसीलिए ये देवभूमि है, पवित्र भूमि है, हमारे उत्तर की भूमि। देखो हमें क्या मिला है यहाँ पर, मेहंदी। इसको कूट के हाँ और तभी मेहंदी लगाई जाती है। हाँ, पहाड़ के लोग जो
जो गांव की बेटी बुआरियाँ होती थी ना, जब वो जंगल आती थी घास लकड़ियों के लिए, तो वो इसी को कूट के अपने हाथों में मेहंदी लगाती थी। बांज के पेड़ पे फंगस है, साइंस में अगर से बोले हाँ तो ये एक प्रकार की फंगस है जो बांज के पेड़ों पे, चीड़ के पेड़ों पे इन पे होती है। हाँ और इनको चुन के ले जाते हैं, इनको घोट के हाँ चटनी टाइप का बनाते हैं, जैसे घोट के हाँ ऐसे लगाते हैं। बहुत गाढ़ा रंग होता है। ऐसी जो बाजार में मेहंदी मिलती है वो उससे भी बहुत अच्छा रंग खिलता है। हाँ, ये असली मेहंदी है, प्योर ऑर्गेनिक। और यहाँ पर ना बीच बीच में हल्की हल्की बर्फबारी भी हो ही रही है, थोड़ी थोड़ी गिर रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना परेशानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो आखिरकार हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पे। क्या है? उत्तर द्वारिका, सेमनाग राजा, 5वां धाम। जी 2-3 किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग पहुंच गए हैं श्री नागराजा देवता की शरण में। जय हो नाग देवता की, जय हो सेमनाग राजा की। ये देखिए जी, नागराजा, नाग देवता जी, और उनके मस्तक पर ही श्री कृष्ण भगवान जी मुरली बजाते हुए। जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो ठाकुर जी महाराज की, जय हो नाग देवता की। मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान के जूते उतरे हुए थे। चलो कोई बात नहीं, गिरी हुई है और हम नंगे पैर चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये है उत्तराखंड का 5वां धाम, जो कि प्रतापनगर में आता है। यहाँ के बारे में जो कहानी प्रचलित है वो है यहाँ के राजा गंगू रमोला जी की और भगवान श्री कृष्ण की। कहा जाता है कि द्वारिका के डूब जाने के बाद जब श्री कृष्ण यहाँ आए तो यहाँ की हरियाली और सुंदरता देखकर उन्होंने यहीं रहने की इच्छा की। लेकिन राजा गंगू रमोला ने श्री कृष्ण को नहीं पहचाना और उन्हें यहाँ पर रहने के लिए स्थान देने से मना कर दिया। लेकिन जब बाद में उन्हें श्री कृष्ण के बारे में पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनके नाम पर यह मंदिर स्थापित किया। और तब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ के बारे में जो दूसरी कहानी प्रचलित है वह है कालिया नाग और श्री कृष्ण की। जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी से जाने का आदेश दिया तो उन्हें यह भी आदेश दिया कि इस स्थान पर जाकर निवास करें और यहाँ जो राक्षस यहाँ के निवासियों को परेशान कर रहा है उसका वध करके लोगों का उद्धार करें। लेकिन कालिया नाग ने श्री कृष्ण से यहाँ पर दर्शन देने की इच्छा की और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यहाँ पर दर्शन दिए और तभी से यह स्थान सेमनाग राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये राजा गंगू रमोला जी महाराज हैं, इन्होंने ही ये मंदिर बनवाया था। तो दोस्तों, हम लोगों ने सेम खेम में श्री नागराजा महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग तुरंत ही निकल गए थे लमगांव होते हुए और अब हम यहाँ पहुँचे हैं डोबरा चाटी पुल पे। और देखो कितना सुंदर लग रहा है रात को, इसका दृश्य रात को ही बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से होते हुए डोबरा चाटी, ये डोबरा चाटी पुल से होते हुए हम लोग जाएंगे घर।
ज़्यादा ऊंचाई पे है, अब ये यहाँ से थोड़ा डाउन पे है। नीचे टिहरी झील, ऊपर डोबरा चांटी पुल। रेड कलर आ गया। और इसकी लाइटें भी चेंज हो रही हैं, लाइटों का कलर चेंज हो रहा है। ये देखो, अब येलो ग्रीन आए, इससे पहले रेड थे। इसमें देखो भाई, यहाँ पे खा रहे मोमो है। मोमो का साइज है छोटा छोटा सा है। बच्चे मोमो है। देखो जी, शाम का स्नैक्स हो रहा है। हमें लग रही थी भूख, तो हमने कहा चलो मोमोज खा लेते, थोड़ा मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। और हम हैं यहाँ पर चंबा से थोड़ा पहले ना, चंबा से थोड़ा सा पहले एक बैंड है, वहाँ पर मोमो। हमें एक फूड वैन मिली, तो हमने सोचा कि मोमोज ले लेते हैं। ये देखो, ये है फूड वैन। प्लेट है बेटा, इसमें पहले दादी को दे दो। लो। ये फूड वैन है यहाँ पर, इस मोड़ पे। और हमने यहाँ पर मोमोज ले लिए हैं, खाते हैं। हाँ, कैसे हो रहा था? बढ़िया हो रहा है। हाथ से एक दिखा, इशारा कर रहा। सिद्धू कैसे हो रहे? ठीक हो रहे ना? इतने ज़्यादा बढ़िया तो नहीं, पर अच्छे हैं, ठीक है। ऊपर से गढ़वाली गाने बजा रखे भैया ने, मजा आ रहा है। और आग भी है, आग भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। ये रोड के बीच में। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून अपने घर। और हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही शुभ और मंगलमयी रही हमारी यात्रा। और रास्ते में हमें कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हुई, रहने से लेके खाने पीने तक, या दर्शनों के लिए जाने के लिए भी। दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे से हुए, आसानी से और फटाफट, बहुत बढ़िया ढंग से हो गए थे हमारे दर्शन, हम लोगों को दर्शन भगवान जी के। तो दोस्तों, हम लोगों को ना एक दो जगह और भी जाना था हमें। एक तो हर्षिल जाना था, तो लेकिन वहाँ पर तो बर्फ़ गिर गई थी, इस वजह से रास्ता बंद हो गया था। तो हम लोगों ने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया था। और हमें जाना था मेगा महादेव के मंदिर, जो कि शिव जी को समर्पित है। जो मंदिर शिव जी का है, वो है हमारे गांव का मंदिर। मतलब गांव से थोड़ा दूर है, लेकिन उस इलाके के सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसकी बहुत मान्यता है। हमें वहाँ जाना था। और उसके बाद हमें त्रिवेणी नारायण भी जाना था। तो क्या हुआ कि हमारे कुटुंब में ना सूतक लग गया है, तो इस वजह से हम लोग जा नहीं पाए, और वो वाला प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अब तक की जितनी भी हमने यात्रा करी वो बहुत ही अच्छी रही। और वहाँ का जो है प्लान हम फिर कभी आगे भविष्य में बना लेंगे, दोबारा से कभी चले जाएंगे। और भगवान की यही इच्छा रही होगी, तो फिर हो सकता है अगली बार बहुत और ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोग वहाँ जा पाए। तो फिर इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आशा है कि आप सब लोगों को हमारे ये वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे दूसरे नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।